गाइस, जैसा कि आपको पता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मूव करता है। जब प्राइस हायर हाई बनाना बंद कर देता है तो हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है, और जब प्राइस पिछले हायर लो पॉइंट को तोड़कर क्लोजिंग कर देता है तो वहां पर हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो गया है। इसी तरह जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मूव करता है। जब प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन करना बंद कर देता है तो हमें यह पता चलता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और जब प्राइस पिछले लोअर हाई पॉइंट को तोड़कर क्लोजिंग कर देता है तो वहां पर हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, ये चार्ट हमारा 29 फरवरी 2024 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए अप साइड आया हुआ है, और उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पर इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पर प्राइस एक्शन को यूज करके एनालिसिस करके बताइए कि आप यहाँ पर बाय करेंगे या सेल करेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ पर सेल साइड का ही ट्रेड प्लान कर रहे होंगे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। प्राइस यहाँ एक या दो रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद देखिए प्राइस रिवर्स होकर अपसाइड चला जाता है, और यहाँ पर जितने भी लोग इस ब्रेकडाउन पर सेल किए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर प्राइस के ऊपर जाने के पीछे दो मुख्य कारण हो सकता है। पहला है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और दूसरा है फेल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि या तो हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर फेल हो गया होगा। आपको बता दें गाइस कि यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को एडवांस तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल चुका होगा कि यहाँ पर हमारी एनालिसिस में क्या गलती हुई थी, और इस वीडियो में आप ये भी सीख जाएंगे कि प्राइस कब रिवर्स होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप काफी कुछ एडवांस सीख कर जाएंगे। गाइज, आज के इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 300 लाइक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को जरूर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, जब प्राइस अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट होता है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है, और यह पॉइंट हमारा एक लो पॉइंट बन जाता है। प्राइस यहां से अपसाइड जाता है, और जब प्राइस किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यह पॉइंट हमारा हाई पॉइंट बन जाता है। अब जब प्राइस इस पॉइंट से एक पुल बैक देता है और यह पुल बैक इस टोटल मूव को कम से कम 38% कवर कर लेती है, तो यह पॉइंट हमारा एक लो पॉइंट बन जाता है। अब जब प्राइस इस पॉइंट से दोबारा से अपसाइड जाता है और इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो ये पॉइंट हमारा हायर लो पॉइंट बन जाता है, और ये ब्रेक वाला पॉइंट बीओएस पॉइंट बन जाता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि प्राइस अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करके अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है और उस पॉइंट से रिटेस्ट देने लगती है, जब प्राइस इस टोटल मूव के कम से कम 38% मूव को कवर कर लेता है, तो यह पॉइंट हमारा हायर हाई पॉइंट बन जाता है, और ये एक लो पॉइंट बन जाता है। गाइस, यह 38% को आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं। जब प्राइस रिटेस्ट देने के बाद दोबारा से अपसाइड जाती है और इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो ये हमारा एक हायर लो पॉइंट बन जाता है, और ये ब्रेक वाला पॉइंट जो होता है वह बीओएस बन जाता है। इसी तरह से गाइस, मान लीजिए कि प्राइस इस पॉइंट से फिर से एक रिटेस्ट देता है, लेकिन इस टोटल मूव को एटलीस्ट 38% कवर किए बिना ही रिवर्स हो जाता है, तो हम ना तो इसे हायर हाई पॉइंट कहेंगे और ना ही इसको हायर लो पॉइंट कहेंगे। जब तक प्राइस अपने पिछले टोटल मूव को कम से कम 38% कवर नहीं करता है तब तक हमारा नया हायर हाई पॉइंट नहीं बनता है, और जब तक प्राइस इस टोटल मूव को कम से कम 38% कवर करने के बाद इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम इसे हायर लो पॉइंट नहीं कह सकते हैं। यानी कि हायर हाई पॉइंट तब बनता है जब प्राइस इस पिछले टोटल मूव को कम से कम 88% कवर कर लेता है, और हायर लो पॉइंट तब बनता है जब प्राइस इस पिछले टोटल मूव को कम से कम 38% कवर कर लेता है, और उसके बाद जब प्राइस इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो ये हमारा हायर लो पॉइंट बन जाता है, और ये ब्रेक वाला पॉइंट हमारा बीओएस पॉइंट बन जाता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
अब मान लीजिए कि प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करके अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है और उस पॉइंट से प्राइस रिटेस्ट देने लगता है, लेकिन इस बार प्राइस रिटेस्ट देने के बाद रिवर्स नहीं होता है और अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग कर देता है। तो इस ब्रेक वाले पॉइंट को हम चोच कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि अभी तक प्राइस अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा था, लेकिन अब स्ट्रक्चर बदल गया है और अब प्राइस डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि प्राइस अब लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर सकता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब आइए हम उस बैंक निफ्टी के चार्ट को समझते हैं जिस चार्ट में हमारी एनालिसिस फेल हुई थी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड आया है, यानी कि प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए आया है। और देखिए इस पॉइंट से प्राइस एक रिटेस्ट देने लगा है। अब जब प्राइस एक रिटेस्ट देने के बाद फिर से रिवर्स होकर अपसाइड गया है, तो ये पॉइंट हमारा एक लो पॉइंट बन गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस पॉइंट को हम तब तक हायर लो नहीं बोल सकते हैं जब तक प्राइस बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट ना बनाए, यानी कि जब तक प्राइस इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम इसे हायर लो पॉइंट नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहां देखिए जब प्राइस रिटेस्ट देने के बाद अपसाइड गया है तो प्राइस यहां पर बीओएस पॉइंट का फॉर्मेशन नहीं किया गया है, यानी कि प्राइस यहां पर इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है। इसलिए हम इसे सिर्फ लो ही मानेंगे, हम इसे हायर लो नहीं कहेंगे। अब जब प्राइस इस पॉइंट से रिवर्स हुआ है तो देखिए प्राइस यहां इस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। अब यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स होंगे जिन्हें मार्केट स्ट्रक्चर का सही ज्ञान नहीं होता है। वे यहां पर देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, प्राइस यहां लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करने लगा है और प्राइस यहां पर इस हायर लो पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर लाखों रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। लेकिन आपको इस कंडीशन में सेल साइड ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये ट्रेंड तभी रिवर्स होता है जब प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक करके क्लोजिंग कर देता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर लो पॉइंट तो है नहीं, हमारा जो पिछला हायर लो पॉइंट बना है वो यहां है। अगर प्राइस इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया होता तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन प्राइस यहां सिर्फ इस लो पॉइंट को ब्रेक किया है, यानी कि अभी भी प्राइस में अप ट्रेंड ही चल रहा है। अब यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर दिए होंगे। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से ऊपर की ओर चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहां पर ब्रेक डाउन पर ट्रेड प्लान किए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस यहां हिट हो जाता है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहां हमारी एनालिसिस में क्या गलती हुई थी। तो गाइस, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको तब तक अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए जब तक प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं कर देता। अपर ट्रेंड मार्केट में जब प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक करके क्लोजिंग करता है तभी ट्रेंड चेंज होता है। जब तक प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को तोड़कर क्लोजिंग नहीं करता तब तक आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। गाइस, मार्केट में हमें कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक करके क्लोजिंग कर देता है, लेकिन उसके बाद भी प्राइस यहां सस्टेन नहीं करता और यहां से रिवर्स होकर अपसाइड चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अगर आपको भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में यस लिख दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तो हम इसी कंसेप्ट पर अगला वीडियो बना देंगे। गाइस, इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया है या नहीं, इसको पता करने के लिए मैं आपको एक चार्ट शो कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में आया है और उसके बाद इस पॉइंट से रिवर्स होकर नीचे आया है और इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपने माइंड को यूज करके बताएं कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं। आपको इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है कि आपको कैसे पता चला कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं। आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखते हैं या नहीं। गाइज, ये एक रियल चार्ट है जो कि मैं बैंक निफ्टी से लिया हुआ हूं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को समझते हुए देखे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए।
तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।